हेलो ऑल, मैं हूँ चरवाक लोकायत और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में मैं डिबंक करूँगा जो ये कहा जाता है कि हम लोग बंदर से इंसान बने थे। ये इतना बड़ा बकवास है कि भाई आ, इसको लेकर एवोल्यूशन को इतना मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि लोग ये समझते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो झूठ है, वो सत्य पर आधारित नहीं है। लेकिन हम आज इस वीडियो में ऐसे ही क्लेम का भी डिबंक करेंगे और ये सब बताएंगे कि एक्चुअल में विकास कैसे हुआ, ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, और ये बताएंगे बंदर जो कि मंकी है और एप उसमें क्या फ़र्क है, ये भी बताना ज़रूरी है। तो लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एवोल्यूशन को समझ नहीं पाते और सोचते कि ये झूठ है, आज हम उसको डिबंक करेंगे। सो दैट इज़ द आइडिया एंड वी विल बी डिबंकिंग द क्लेम बाय अ बीजेपी मिनिस्टर दैट since we didn't see monkeys evolving into humans, how could the evolution be true? So I request all the people to share this video, like, comment and subscribe the channel. Let's get going. BJP minister challenges Darwin's theory of evolution, says nobody saw apes turning into man. Twitter can't stop laughing at it. The minister said Darwin's theory of the evolution of humans is scientifically wrong. It needs to change in school and college curriculum. सो ये बीजेपी के एक मिनिस्टर है, उनका नाम है सत्यपाल सिंह, एमपी है। बाय द वे मैं बता दूं, ऐसे लोगों को इलेक्ट किया जाता है हमारे देश में। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई डार्विन का जो एवोल्यूशन थियरी है वो गलत है क्योंकि उन्होंने किसी एप को मानव बनते नहीं दिखा। बीजेपी एमपी फिर से यही बातें बोलते हैं 2019 में। ठीक है, क्या बोलते हैं? बीजेपी एमपी अगेन क्वेश्चंस डार्विन्स थियरी, सेज ह्यूमन बीइंग्स डिसेंडेंट्स ऑफ सेजस नॉट मंकीज। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ पूछ लो ना, ये बंदर से इंसान बने, यही अपने आप में इनका मिसअंडरस्टैंडिंग है एवोल्यूशन को। यहाँ पे दूसरा सवाल होता है सेजस कैसे इवॉल्व हुए। अब जो सेजस थे, इनके जो भी महामुनि ऋषि थे, वो कहाँ से आए फिर, तो ये पर देखना होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब आप देखिए ये क्या है। 6 मिलियन ईयर्स पहले हमारा एक कॉमन एंसेस्टर था चिंपैंजीज का और ह्यूमंस का, वो था होमिनिन एंसेस्टर कॉमन। उसमें से एक डाइवर्जेंस हुआ, एक अलग फैमिली निकला जिसको हम बोलते हैं आज आर्डोपेथिकस रैमिडस। आर्डोपेथिकस रैमिडस वो उससे दो मतलब निकलते हैं, दो तरह के स्पीशीज इवॉल्व हुए हैं। एक होता है आपका पैरांथ्रोपस रोबोसस्कस और दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकानस। ठीक है, बीच में आप देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रांसिस भी, ठीक है, वो भी आते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकानस के बाद जो इवोल्यूशन हुआ है उसको अब मिलता है होमो हैबिलस, और होमो हैबिलस के कंटिन्यूएशन होते होते आप अफ्रीकानस के कंटिन्यूएशन होते होते दूसरा एक सब ग्रुप जो निकलता है वो है होमो इरेक्टस, और उसी होमो इरेक्टस से दो ग्रुप निकले हैं, दो ग्रुप ऑफ एवोल्यूशन, वो है आपका होमो सेपियंस और होमो निएंडरथलेंसिस। सो द nowadays we can see how that common evolution is, that we had a common ancestor hominin. The first common ancestor diverged to Australopithecus ramidus. Australopithecus ramidus evolves to Australopithecus afarensis. From Australopithecus afarensis, we see Australopithecus africanus, and Africanus gives rise to two new group of species, Homo habilis and Homo erectus, and two new species further evolved from Homo erectus, that is Homo sapiens and Homo neanderthalensis. Okay, so and you can see some other divergences. All these divergences you see it happened, last common ancestor was 6 million years ago. From 6 million years we have diverged and come to Homo sapiens. You can see this ancient this subject of different skeletons which we have got. So here are the remains of skeleton, and you can look at the time period in millions of years. So last common was around 6 to 7 million years, and from there one group went to Homo sapiens and the other group evolved to chimpanzees. And the other diversion which you see in this branch is that of gorillas, which is not so much in common with chimpanzees and humans. So you can see these divergences. Okay,
So as you see, evolution is not a very single linear process. It is parallel and branched. Parallel and branched at the same time. That's what you need to understand. तो evolution का ये जो process है जिनकी आप हड्डियाँ और skeletons देख रहे हैं, ये वो पुराने स्पीशीज़ की हड्डियाँ हैं और आप इनके ऊपर टाइमलाइन देख सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में। और ये क्लियर हो जाता है इससे कि भाई जो कॉमन एंसेस्टर था वो 6 या 7 मिलियन ईयर्स पहले चिंपैंजीज और होमो मतलब सेपियंस का था। लेकिन उसके बाद डाइवर्जेंस हुआ। एक डाइवर्जेंस में हम होमो सेपियंस इवॉल्व हुए, दूसरे एक डाइवर्जेंस में जो है वो चिंपैंजीज इवॉल्व हुआ और गोरिल्ला का अलग डाइवर्जेंस रहा। ठीक है, तो ये हमेशा से ब्रांच्ड रहा है। Now let's get to the basic fact. 6 million years ago, last common grandmother of humans and chimpanzees. 2.5 million years evolution of genus Homo in Africa. First stone tools, 2.2 million years. Humans spread from Africa to Eurasia, evolution of different human species. 5 lakh years ago, Neanderthals evolved in Europe and Middle East. 3 lakh years ago, daily usage of fire. 2 lakh years ago, Homo sapiens evolves in East Africa. 70,000 years ago, cognitive revolution, emergence of fictive language, beginning of history, sapiens spread out of Africa. 45,000 years ago, sapiens settled in Australia, extinction of Australian megafauna. 30,000 years ago, extinction of Neanderthals. 16,000 sapiens settles in America, extinction of American megafauna. 13,000 years ago, extinction of Homo florensis, Homo sapiens, the only surviving humans. 12,000 years ago, agriculture revolution, domestication of plants and animals, permanent settlement. 5,000 years ago, first kingdoms, polytheistic religion and script and money. ये आपका आता है पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन और उसके बाद हिस्ट्री। 5000 से आप उसको हिस्ट्री में क्लासीफाई करोगे। ठीक है, सो हम 6 मिलियन ईयर पहले एक कॉमन ग्रैंड मदर था होमो से ह्यूमंस का और चिंपैंजीज का। 2.5 मिलियन ईयर्स से होमो जीनस इवॉल्व हुआ अफ्रीका में। 2 मिलियन ईयर्स बैक जो है ह्यूमंस स्प्रेड आउट किए और 5 लाख साल पहले निएंडरथल्स आए, इवॉल्व हुए यूरेशिया में। ठीक है, तो आपको ये डेट समझने होंगे। और 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस इवॉल्व हुए। अब इसमें जो इसके जो फॉसिल रिमेन्स और जो आर्टिफैक्ट्स जो स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं पैलियोएंथ्रोपोलॉजी। सो पैलियोएंथ्रोपोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। पैलियोएंथ्रोपोलॉजी इज ए subfield of anthropology, the study of human culture, society and triology. The field, however, is an understanding of the similarities and differences between humans and other species in their genes. तो पैलियोएंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें ह्यूमंस के जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स है, जो हिस्ट्री से पहले उनके जो सेटलमेंट्स है, उनके जो फॉसिल रिमेन्स है, उसको स्टडी किया जाता है। ये एक साइंटिफिक फील्ड है, आपको यह नाम याद रखना होगा। और आई विल शेयर द लिंक्स टू ईच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। मैं युval नोह हरारी का सेपियंस किताब का लिंक भी मैं यहाँ शेयर कर दूंगा। आई होप आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सो पैलियोएंथ्रोपोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडिंग एंशिएंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, human languages used, etc. Okay, keep this in mind and let's move to the end. So I hope I have concluded the video and you might be pretty clear that how the human evolution has happened. It is not like the linear how it's shown in the textbooks or how people perceive it, that directly it evolved from a monkey to human. No, it is a branched evolution over a process of millions of years. It took us at least 6 million years to evolve into Homo sapiens. Okay, so you can keep that simple point in mind, and you would like to share this video, like this video, comment on this video, share this video, and subscribe the channel if you haven't subscribed it, so that you can get such quality content. Okay. और आई होप आपको एवोल्यूशन समझ में आएगा। ये कोई सीधा लीनियर नहीं है, ये ब्रांचिंग बहुत हुआ है इसमें। अलग अलग स्पीशीज़ अलग अलग जगह पे ब्रांचेस के साथ इवॉल्व हुआ है, को इवॉल्व हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्योंकि हमने अपने अलग तरीके से सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज बनाए, बिकॉज ऑफ विच वी हैव बीन सक्सेसफुल एज होमो सेपियंस। सो लेट्स एंड द वीडियो हियर। थैंक्स एंड बाय।